नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा कलर पर। साथियों, आपको पता ही चल चुका होगा कि यूपीडब्ल्यूएससी जूनियर असिस्टेंट 55 मार्क का रिजल्ट जो आउट हो चुका है। ठीक है, और लगभग 90 लड़के टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। ठीक है, और कट ऑफ भी उतनी गई है जितनी हम लोगों ने आपके लिए वीडियो में बताया था। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है साथियों, ये वीडियो आपको ये बताने के लिए नहीं बनाया गया है कि रिजल्ट आउट हो गया, कट ऑफ कितनी गई है। ये वीडियो बनाया गया है आप लोगों को ये बताने के लिए कि आखिर टाइपिंग कब होगी और कितने मार्क्स वाले लोग टाइपिंग करते रहें, वो उम्मीद ना छोड़ें। यानी कि मेरा सीधा सा मतलब है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। ये वीडियो इस मकसद से बनाया गया है साथियों। ठीक है, तो साथियों मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और ये कट ऑफ हमारे एक अनुमान होगा, और अनुमान सही भी जाते हैं और कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब की बार हमारा अनुमान लगभग सही हुआ। अब साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, और टेलीग्राम चैनल बस ज्वाइन कर लो। वहाँ पे अगर आपको तैयारी करनी है किसी आने वाली परीक्षा को, जैसे जूनियर स्टूडेंट की नई भर्ती 3284 का पेपर लगा हुआ है आपका, तो शॉर्ट लिस्टिंग 2-4 दिन में आई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल से जुड़े आओ और टेलीग्राम चैनल PDF के लिए ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी टाइपिंग कब होगी, कट ऑफ की बात बाद में। ठीक है, कि जूनियर असिस्टेंट 55 12 की टाइपिंग कब होगी, जे 55 12 की टाइपिंग कब होगी। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों के पास समय नहीं है, आपके पास केवल और केवल 2 महीने मान के चलिए आप लोग। ठीक है, नवंबर, आधा अक्टूबर और नवंबर यानी दिसंबर में आपकी टाइपिंग होने का पूरी चांस है। दिसंबर में आपकी टाइपिंग हो सकती है। इसका मतलब ये दिसंबर में 22 ना हुई तो जनवरी में जाएगी, लेकिन उम्मीद है, अभी सूचना मिल रही है कि टाइपिंग दिसंबर में होगी आपकी। ठीक है, तो ये तो होगी टाइपिंग की बात, आपकी टाइपिंग होगी दिसंबर या दिसंबर में होगी 99%। बाई चांस यूपीडब्ल्यूएससी है, 100% पूरा नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो बाई चांस ना हुई तो जनवरी में आपकी टाइपिंग जाएगी। ठीक है, तो जिन लोगों की टाइपिंग अभी थोड़ी सी कम है, वो आप लोग जो का बराबर मेहनत करते रहिए और अपनी टाइपिंग पर फोकस करिए। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों की मांगता है। जैसे मैं अपने बारे में आपको बताऊँ, मेरा हो तो गया है इसमें, मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक हैं, 688 मार्क्स थे मेरे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसमें एक चीज़ कि मेरे से टाइपिंग नहीं आती है। तो ऐसे बहुत सारे बंदे होंगे जिनमें टाइपिंग नहीं आती मेरी तरह, इनके मार्क्स तो ज़्यादा होंगे लेकिन टाइपिंग नहीं आती होगी इनको। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का जो फर्क है वो आपको फाइनल मेरिट पे या फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साथियों मैं आपको बताऊं कि जो 90,000 लड़के लिए गए, एक बार आप इस कट ऑफ का, फाइनल कट ऑफ का, और जो अभी जो टाइपिंग कट ऑफ है इसका खेल समझिए क्या है। ठीक है, पूरी आपकी सच्चाई बताऊंगा, बस आप पूरा वीडियो देखना ध्यान से। ठीक है, पूरी सच्चाई आपको बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा अभी कट ऑफ में क्या हुआ है, मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये कट ऑफ है, देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे UR की और SC की और OBC की और EWS की कट ऑफ सेम गई है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा पहली बार हुआ है जब SC की कट ऑफ OBC के बराबर और जनरल के बराबर गई हो, EWS के बराबर गई हो। ठीक है, टाइपिंग के लिए, DV के लिए। ठीक है, तो अब मैं इसमें एक खेल होता है कि हो सकता है कट ऑफ फाइनल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब इसका मैं रीजन आपको बताऊंगा क्या। अगर इन्होंने ये कट ऑफ SC को बेस मान के बनाई है, SC को बेस मान के बनाई है, SC की सीटों को बेस मान के बनाई है, तो ये फाइनल में कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, 15 से 20 मार्क्स। ठीक है, अगर इन्होंने ये कट ऑफ SC को बेस मान करके नहीं बनाई है तो आपकी फाइनल कट ऑफ कम बढ़ेगी। अब आप दुआ करिए कि ये कट ऑफ SC को बेस मान करके ना बनाई गई हो। ठीक है, ये थोड़ा खेल लंबा है, मैं फिर कभी समझाऊंगा ये बेस मान करके कट ऑफ क्या होती है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। जैसे मैं चलो एक आप थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये मान लीजिए आप कि SC की सीटें हैं 50, 15 लड़के लेने हैं इनको, 15 को नहीं, तो 15 पंजे 75, 750 लड़के होंगे। ठीक है, और 750 के लिए 750 लड़कों के लिए इन्होंने कट ऑफ लगा दी तुम्हारी, मान लीजिए 40। ठीक है, 40, तो क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे कि जितने भी मार्क्स वाले जितने भी लड़के 40 मार्क्स या उससे ऊपर हैं उनको सारे के सारे लोगों को ये UR OBC और EWS में क्वालिफाई कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि वो लोग SC के बराबर 40 कट ऑफ भी लगा देंगे सबकी, UR की, OBC की और EWS की। ठीक है, तो अब आप बताइए कि यहाँ तो लड़के फिक्स हैं 750, उन्होंने 15 ले ली। ठीक है, लेकिन लड़के कहाँ ज़्यादा होते हैं, OBC में। तो ये बताओ 40 मार्क्स को OBC में कितने लड़के हो जाएंगे, 40, 15 को नहीं, कम से कम 30 लड़के हो जाएंगे। UR में भी ज़्यादा हो जाएंगे, EWS में भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अगर OBC UR में लड़कों की संख्या बढ़ जाती है ना, तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। क्यों, अगर उन्होंने SC को बेस मान कर कट ऑफ बनाया तो।
ठीक है। एससी की सीटों को अगर बेस मानकर कट ऑफ बनाया है तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी, अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस को बनाया है तो कम बढ़ेगी। ठीक है, तो ये अब आप लोग ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि ये कट ऑफ एससी को बेस मान करके ना बनाया गया हो। ठीक है, और थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया, मैं कभी आपको फिर से स्पेशली समझाऊंगा कि ये कट ऑफ बनाने का यूपीएससी का क्या खेल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो साथियों मैं आपको बता दूं, कट ऑफ आपने देख लिया है। ठीक है, और हमारी जो कट ऑफ थी मैंने आपको बताई थी, वो कट ऑफ भी देख लीजिए मैंने कितनी बताई थी। ठीक है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा गई है, 0.25 मार्क्स। तो इतना तो चलता है भाई, हम कोई भगवान तो है नहीं। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, मैंने तीनों क्या बताई थी। इस बार एससी बस क्रॉस कर गई है भाई कट ऑफ। ठीक है, 0.25 ज़्यादा गई है, तो ये भाई कोई हम भगवान तो है नहीं, आगे कट ऑफ देता है, एक अनुमान लगा सकते हैं जो हमारा सही हुआ है। ठीक है, अब हम साथ ही बात करेंगे कि कितने मार्क्स वाले लड़के हैं वो टाइपिंग करते हैं जबरदस्त तरीके से, जो उनका फाइनल में सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए लगा होगा आपके पास 2 महीने हैं, तो 2 महीने आप जी जान लगा दीजिए, यानी रात दिन एक कर दीजिए जी जान लगा करके। ठीक है, टाइपिंग के लिए, क्योंकि इसमें टाइपिंग बहुत टफ रहने वाली है। हिंदी की टाइपिंग होती है उसमें दिक्कत होती है, इंग्लिश की तो कर लेते हैं लोग। ठीक है, कभी कभी हिंदी इंग्लिश भी आपको फंसा देती है लंबी लंबी वर्ड दे करके। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें कि फाइनल का टॉपिक क्या रहेगी, कितने लोग कितने मार्क्स वाले लोग टाइपिंग करते हैं और उम्मीद बनाए रखें। तो मैं आपको बता दूँ, देखो अगर ये कट ऑफ एससी को बेस मान करके बनाई है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्या कट ऑफ जाएगी, कुछ भी हो सकता है, 20 ही बढ़ सकती है, 15 ही बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, एससी को बेस मान करके नहीं बनाई गई है, चलो एक डेटा मैं आपको और दे देता हूँ। 90,000 लड़के हैं ना टाइपिंग के लिए, इनमें से मैं बता दूँ आपको लगभग 60,000 लड़के टाइपिंग में बैठेंगे, ये भी मेरा अनुमान है। ठीक है, 60,000 लड़के, 60,000 में से लगभग 30 से 32,000 लड़के टाइपिंग में पास होंगे, बस 30 से 32,000 लड़के टाइपिंग में पास होंगे। 30,000 या 32,000 मान ली, 30 से 32 के बीच का आंकड़ा ये लड़के टाइपिंग में पास होंगे। जितने लड़के टाइपिंग में पास होते हैं उनको सबको डीबी के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो अब ये 32,000 लड़कों में से अब आपको 5,000 में जाना है, 32,000 में से आपको 5,000 में जाना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कितने गुने हो गए, 6 गुने, और 5 से 6 गुने लड़के डीबी करवाएंगे। ठीक है, तो डीबी करवाएंगे 5 से 6 गुने लड़के। तो आप देख लीजिए कट ऑफ अगर एससी को बेस मानकर बनाई गई तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर एससी को बेस नहीं माना है तो कट ऑफ कम बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ मोटा मोटा आइडिया, जिसमें मैं एससी को बेस मान के नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि पॉजिटिव सोच रहा हूँ मैं कि एससी को कट ऑफ को बेटर बेस मान करके एससी का नहीं माना, जो कट ऑफ एससी को बेस मान कर नहीं बनाई गई, मैं मान रहा हूँ जनरल को बेस मान करके बनाई गई है। ठीक है, यूआर को। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। जैसे 41.25 गई है अभी, तो जो जनरल वाले लोग हैं, जनरल वालों की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो जनरल वाले जितने भी लोग हैं, वो जिनके मार्क्स 58 बन रहे हैं, वो लोग फाइनल सिलेक्शन की पूरी उम्मीद करें, जिनके 55 से 58 मार्क्स हैं। ये मैंने 58 थोड़ा ज़्यादा बता दिया है। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, यूपी आ जा सकती है। ठीक है, 58 मार्क्स जिनके बन रहे हैं, 55 से 58, वो लोग टाइपिंग धुआंधार तरीके से करें। ठीक है, उनका चांस होने का, उनका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम रहेगी। ठीक है, दोनों की। तो यहाँ पर कट ऑफ क्या रहने वाली है आपकी, आप इसमें 14 मार्क्स जोड़ दीजिए। यहाँ पर आपकी 55 से 56 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप लोग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में सेफ है। ठीक है, आप लोग टाइपिंग करती रहिए जबरदस्त तरीके से। अब हम बात करेंगे एससी की। एससी कट ऑफ कम बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अभी 41.25 है, तो जहाँ तक मुझे पता है 50 पे एससी का खेल हो जाएगा, 50 से 51 नंबर पे। 50 से 51 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं एससी में, तो जब से ये टाइपिंग करो आपको सिलेक्शन होगा 100% हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एसटी की। तो एसटी कट ऑफ जो का कम गई है, तो एसटी कट ऑफ 33 गई है। तो जहाँ तक मुझे पता है 40 मार्क्स पे एससी वालों को फाइनल हो जाएगा, 40 से 42 मार्क्स। ठीक है, एससी का फाइनल हो जाएगा। तो इतने मार्क्स हैं अगर आपके, तो टाइपिंग करते रहिए जबरदस्त तरीके से। ठीक है, और आपको सिलेक्शन होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कट ऑफ का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरा एक अनुमान है, बहुत सारे लोगों को ये पसंद आएगा, बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो साथियों, हम भगवान के भाई नहीं हैं जो सारी चीज़ें सच बता दें, लेकिन कभी कभी अनुमान गलत हो जाता है और सही भी जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।